नमस्कार साथियों। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी की कितना जा सकता है कट ऑफ। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि यहाँ जिनका एग्जाम हो गया है उन लोग ये सोच रहे हैं कि उनका कितना नंबर लाए जिससे वो फिजिकल की तैयारी करे, और जिनका अभी एग्जाम नहीं हुआ है उनको ये एक ऐसा कट ऑफ बताने वाले हैं जिससे इतना आप लोग माइंड सेट कर सकते हैं, इतना स्कोर हम लोग लाएंगे तो यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये दोनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर लास्ट तक देखते हैं सारी कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं। जो भी आपका आंसर की डेट बताने वाले, कितना जाएगा कट ऑफ ये बताने वाले हैं, फिजिकल में कितना जाएगा कट ऑफ, पीटी के लिए कितना लोगों को बुलाया जाएगा, क्या रहेगा रिजल्ट डेट, ये सारी चीजें बताएंगे। ऑथेंटिक सोर्स से यानी बहुत सारी रिसर्च करके ही ये आप लोग के पास वीडियो लाया जाएगा। बिल्कुल ऑफिशियल डेटा जो भी होता है, जो भी प्रीवियस ईयर में हुआ है, जो भी अभी होने वाला है उसके भी आप लोग को बताने वाले हैं। तो ये वीडियो अगर लास्ट तक देखते हैं तो सारी कंफ्यूजन आप लोग को दूर होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए कुछ ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं। कितना आप लोग को पोस्ट था, कितना पीटी के लिए बुलाया जाएगा, वो सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो आप लोग को जैसा कि मालूम है कि टोटल पोस्ट 25,487 थे, जिनमें से 12,000 पे रूमर्स फैल रहे हैं कि 12,000 और इंक्रीज हो सकता है। इसमें पूरी सच्चाई नहीं है। बाकी बहुत सारी सोशल मीडिया पर यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं कि 12,000 इंक्रीज होने वाला है। कोई ऑफिशियल अभी तक डाटा नहीं दी गई है। अगर आपका बात करें पीटी के लिए, तो पीटी के लिए आप लोग को 8 गुना बुलाया जाता है। कितना गुना बुलाया जाता है? 8 गुना। अगर 25,487 से 8 गुना करते हैं तो 2 लाख आप लोग का 3,896 आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इतने लोग आप लोग को पीटी के लिए यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और टोटल फॉर्म अप्लाइड की बात करते हैं यहाँ पर आप लोग का 48 लाख फॉर्म अप्लाई हुए थे जब आप लोग का एसएससी जीडी का फॉर्म निकला था। अगर बात करें कैंडिडेट की तो पूरा अभी एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि कितना स्टूडेंट अभी आप लोग को वहाँ पर प्रेजेंट में है जो आपको एग्जाम दिए हुए हैं। पर यहाँ इतना मान कर चलिए कि 75% तो होते ही हैं। कोई भी एग्जाम अभी तक हुआ है तो आपको 75% यहाँ पर प्रेजेंट कैंडिडेट होते हैं। अगर 75 करते हैं तो 36 लाख लोग यहाँ पर आपको एग्जाम में बैठे होंगे। अगर एक सीट की बात करें तो एक सीट में कितना लोगों को फाइट है, तो यहाँ पर 140 लोगों के, यानी आपको एक सीट को सुनिश्चित करना है तो 140 लोगों से आप लोग को आगे निकलना पड़ेगा। अगर एग्जाम लेवल की बात करें तो मॉडरेट टू हार्ड हुआ था, यानी एग्जाम लेवल बिल्कुल ही इतना आसान नहीं था जिससे ये समझा जाए कि बहुत ही आप लोग को आसान था जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आप लोग को जान रहे होंगे कि क्वेश्चन आप लोग का जो भी है, जैसे कि मैथ हो गया तो मॉडरेट टू हार्ड पूछा गया था, रीजनिंग की बात करें तो मॉडरेट पूछा था, जीके जीएस की बात करें तो हार्ड लेवल था, हिंदी प्लस ईएस की बात करें तो मॉडरेट था। यानी हिंदी इंग्लिश तो बनाने लायक रहते हैं, पर जीके जीएस जो कि आप लोग को बहुत आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है। अगर बात करें कि इसमें नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो हार्ड शिफ्ट वालों को 8 से 10 मार्क्स बढ़ सकते हैं। अगर बात करें मॉडरेट शिफ्ट की तो 2 से 5 मार्क्स बढ़ सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं दोस्तों, ये ध्यान में रखिए। कितना भी हार्ड रहता है तो 8 से 10 ही बढ़ते हैं। अगर मॉडरेट हो तो 2 से 5 ही बढ़ता है। अगर इजी शिफ्ट को लोग कभी होता है नेगेटिव नहीं होता है, 1 से 2 मार्क्स उनको भी बढ़ता ही बढ़ता है। तो ये आप लोग को ध्यान में रखिएगा। बाकी फिजिकल के लिए कितना चाहिए आप लोग को, अगर उस समय फॉर्म भर रहे होंगे तो आप लोग को मालूम भी होगा। अगर नहीं मालूम है तो आप लोग को अच्छे से बता देते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो अगर मेल कैंडिडेट की बात करें तो इसमें कितना जाने वाला है, तो जनरल के लिए आप लोग बात कर देते हैं। जनरल, ईडब्ल्यूएस और आपका ओबीसी और आपका एससी, तीन का आप लोग को बताते हैं। हाइट हाइट का आप लोग भरे होंगे तो आप लोग को मालूम भी होगा। अगर हाइट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अगर चेस्ट की बात करें तो कितना होना चाहिए? 80 से 85 होना चाहिए। यानी 80 से 85 करने का मतलब क्या, कि 80 नॉर्मल होना चाहिए और 85 फुलाकर होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर आपका सीना खुलना चाहिए। अगर दौड़ की बात करें तो दौड़ का आप लोग को अच्छी से मालूम होगा कि 5 किलोमीटर दौड़ना है, जो कि यहाँ पर कितना मिनट में दौड़ना है? 24 मिनट में दौड़ना है। तो 24 मिनटों में आप लोग को 5 किलोमीटर दौड़ना है। तो ये आसान नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर अभी से तैयारी नहीं कीजिएगा तो आप लोग का आसान नहीं होने वाला है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये सारी चीज़ें अगर आप लोग ये किए होंगे तो आप बात कर लेते हैं एसटी की। एसटी को भी जानना जरूरी है। तो एसटी का कितना जाएगा? एसटी की बात करें तो एसटी का आप लोग को जो है आपका 162.5 सेंटीमीटर जो है ये हाइट होना चाहिए। बात करें आपका चेस्ट की तो 75 से सॉरी 75 नहीं 76 होगा, 76 से 81 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर यहाँ पे भी खुलना चाहिए। और दौड़ जो भी है 5 किलोमीटर ही है। दौड़ में कोई कम्प्रोमाइज नहीं है, जो कि 24 मिनट में ही है। ठीक है ना? तो एसटी की बात हो गया। ये मेल कैंडिडेट की बात कर रहे थे। आपको जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी के लिए आपको 170 सेंटीमीटर 80 से 85 होना चाहिए और 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनटों में। और एसटी की बात करें तो 165.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो कि 76 से 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए और 5 किलोमीटर में दौड़ना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अब फीमेल की बात करते हैं।
फीमेल की बात कर लेते हैं। फीमेल के थोड़ा ज़्यादा नहीं है दौड़, बहुत ही आसान होता है फीमेल वाला। फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में आपका जनरल जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, आपका ओबीसी हो गया और आपका एससी हो गया। इसका आप लोग को बात करें हाइट की तो 157 सेंटीमीटर होता है। और बात करें इनमें आपका जो कि चेस्ट है, चेस्ट यहाँ पर नहीं नापा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप लोग को चेस्ट नहीं नापा जाएगा। यहाँ पर दौड़ जो है वो 1.6 किलोमीटर ही है, जो कि आप लोग को दौड़ना है कितना मिनटों में, तो यहाँ पर 8.5 मिनटों में दौड़ना है, यानी 8.5 मिनट में दौड़ना है। ये फीमेल कैंडिडेट की बात होगी कि आप लोग को फीमेल में कितना दौड़ है, ये आप लोग समझ गए होंगे, जो कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ईओबीसी और एससी की बात करते हैं। अब एसटी की बात कर लेते हैं, जो कि एसटी में आप लोग को कितना होगा महिला वालों को, वो जानना जरूरी है। तो एसटी में महिला लोग को कितना दौड़ना है और कितना आप लोग को हाइट होना चाहिए। तो हाइट की बात करें तो 150 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट नहीं नापा जाता है। और बात करें यहाँ पर भी 1.6 किलोमीटर ही रहेगा, जो कि आपको 8.5 मिनट मिलने वाला है। ये आप लोग समझ गए होंगे, यानी इतना मिनटों में आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना है। तो महिलाओं को ये भी इतना आसान नहीं होने वाला है दौड़, तो आप लोग याद रखिएगा कि अच्छे से दौड़िएगा। जितना ही अच्छा से दौड़िएगा उतना ही बेहतर होगा आप लोग के लिए, समझ गए। आप बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में, कितना आप लोग को चरणों में एग्जाम हुआ है और कितना आप लोग को हो सकता है, जो भी चीज़ें आप लोग को बात करते हैं। तो आप लोग को ध्यान से समझिएगा जो भी चीज़ें हम बताने वाले हैं उसके बारे में। तो आप लोग को जैसा कि मालूम है कि 4 चरणों में एग्जाम हुआ है, 4 चरणों में एग्जाम हुआ है, जिनमें से 3 चरण हो गया है एग्जाम। जैसे पहला सप्ताह जो था वो 27 से आप लोग का 2 मई तक हुआ था, ठीक है। अगर दूसरा की बात करें तो 4 मई से आप लोग का 4 मई से 9 मई तक हुआ था। अगर तीसरा की बात करें तो 18 मई से आप लोग का 23 मई तक हुआ एग्जाम। अब बात करें चौथा के तो 25 मई से 30 मई तक आप लोग को होने वाला है, यानी 25 मई से 30 मई तक आप लोग का एग्जाम इसका हुआ हुआ नहीं होने वाला है। जिनका भी अभी एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ये कट ऑफ आपको स्टेट वाइज कट ऑफ भी बताएंगे। तो वो कट ऑफ आप लोग अगर देख लेते हैं अच्छे से तो आप लोग को सारी कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा, ठीक है। अगर आंसर की बात करें तो आंसर की कब तक आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे थे कि आंसर की कब तक देखने को मिलेगा। तो अभी तक इतिहास में रहा है कि 7 से 8 दिन में यहाँ पर आप लोग का आंसर की देखने को मिल जाता है। यानी आपको 30 मई को एग्जाम खत्म होने वाला है, तो आप लोग को 7-8 तारीख को जून में आप लोग को आंसर की देखने को मिल जाएगा। और आंसर के बाद आपको ऑब्जेक्शन के लिए 100 रुपीज लगते हैं, यानी आप लोग को जो भी ऑब्जेक्शन क्वेश्चन के लिए कीजिएगा, जो आप लोग को लगेगा क्वेश्चन वो गलत है, तो उनके लिए आप लोग को 100 रुपया पे करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट अभी एक और है, जो कि रेड जोन और येलो जोन के बारे में बात करते हैं। कौन सा जोन आप लोग को खतरनाक है, जिनमें से कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है, और कौन सा नॉर्मल है और कौन सा आप लोग को ग्रीन जोन में है, यानी आप लोग को बहुत ही आसान जोन है। तो ये सारी चीजें आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। तो आप लोग को रेड जोन में कौन सा आता है इसके बारे में बात करते हैं। रेड जोन में कौन कौन सा स्टेट आता है, तो यहाँ में राजस्थान आता है, राजस्थान आता है, राजस्थान है। उसके बाद यूपी है, जो कि उत्तर प्रदेश, आप लोग समझ रहे होंगे कि पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और वहाँ पर आप लोग का अच्छा खासा कट ऑफ भी जाता है। और बात करें हरियाणा हो गया और एमपी हो गया, एमपी यानी मध्य प्रदेश, और इसमें बिहार। ये सारे जोन जो है वो बहुत ही रेड जोन में जाते हैं, यानी बहुत अच्छा खासा इनका कटअप देखने को मिलता है। ये सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं येलो जोन की। येलो जोन में कौन सा, जो येलो जोन का मतलब मिडिल में कौन सा है। तो येलो जोन की बात करें तो ये कितना जाने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। तो कौन कौन सा स्टेट होगा, यूके यानी उत्तराखंड, आप लोग को बात करें एचपी यानी अब एक एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश, झारखंड भी आपको नॉर्मल ही में आता है, झारखंड हो गया, आपका दिल्ली हो गया, दिल्ली हो गया, आपका छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आपका वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, और महाराष्ट्र हो गया। ये सारी चीजें जो है आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा कटक, जो कि यहाँ पर आपका येलो जोन में आते हैं। अब बात करते हैं ग्रीन जोन, जो कि बहुत ही आसान जोन हो जाता है, जिनमें से अच्छा आपको कटअप देखने को मिलता है, यानी कम देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ग्रीन जोन में कौन आएगा उसके बाद में बात करते हैं। तो ग्रीन जोन की बात कर लेते हैं, तो कौन कौन सा स्टेट होगा ग्रीन जोन में। तो गुजरात हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, आपका उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, और इसमें आपका पंजाब भी देखने को मिलेगा।
ये सारी चीज़ें आप लोग को ग्रीन ज़ोन में देखने को मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट ये सारी चीज़ों में होंगे, उनका बहुत ही आसान होने वाला है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर दे रहे हैं, उनका लिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कट ऑफ को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट अभी वेट कर रहे थे कि कट ऑफ कितना जाएगा, और जो भी शिफ्ट पूछना है आप लोग को। जैसे कि मालूम है कि जब भी एग्ज़ाम हुआ है, तो आप लोग को अगर नहीं मालूम चल रहा है कि कितना, अब आप लोग का शिफ्ट हार्ड था, कौन-सा शिफ्ट हार्ड था, कौन-सा लो था या मॉडरेट था या ईज़ी था, वो सारी चीज़ें हम आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताएँगे। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो वो सारी चीज़ें हमको बताने वाले हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं, तो ये जानना ज़रूरी है। आप लोग डेट जान लीजिए। तो डेट में आप लोग को जो है, यहाँ पर रिजल्ट डेट कब तक आ सकता है, तो विदिन 30 डेज़ में आप लोग को रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर आंसर की बात करें, तो 7 दिनों में देखने को मिलता है, यानी आपको जैसे एग्ज़ाम खत्म होगा, 7 दिनों में आंसर की देखने को मिल जाएगा। नॉर्मलाइजेशन की बात करें, तो 7 से 8 मार्क्स इंक्रीज होते हैं, जो कि हार्ड शिफ्ट वालों को भी 7 से 8 मार्क्स देखने को मिलता है, और नॉर्मल शिफ्ट को भी आपका 2 से 5 मार्क्स यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हो गया। बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कट ऑफ उन लोग का कितना जाएगा, तो कट ऑफ के बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए उन्हीं के बारे में देखते हैं, कौन सा स्टेट को कितना कट ऑफ जाने वाला है। ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान से समझिएगा, तो अच्छा सा समझ में आप लोग को आएगा। तो यूपी की बात करें, ये जो भी कट ऑफ है रो मार्क्स है, बाहर भी आप लोग को ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स नहीं है। नॉर्मलाइजेशन में आप लोग को मार्क्स यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है ना? तो यूपी के रेड जोन में जाता है, तो ये अच्छा खासा कट ऑफ को लेकर जाता है। तो यूपी में 112 यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 107 जाएगा, ईडब्ल्यूएस के लिए 101, और एससी के लिए 88, और एसटी के लिए 78। राजस्थान की बात करें तो 110, 102, और 95, 85, 76। एमपी की बात करें तो 111, 103, 197, 87 और 80। बिहार की बात करें तो 108, 100, 93, 82, 73। यूके की बात करें यानी उत्तराखंड की, तो 102, 95, 87, 80, 72। ये जो कट ऑफ दिख रहा है, ये बहुत ही सारी चीजें एनालिसिस करके ही बताया गया है। अगर नेगेटिव मार्क की बात करें, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखते हैं, जो भी एग्जाम अभी देने जा रहे हैं, तो ज्यादा नेगेटिव ट्यूशन नहीं बनेगा। जो आ रहा है उसी को ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को मार्क्स घट जाएंगे, तो बहुत सारी चीजें आप लोग को दिक्कत होने वाला है। तो जितना क्वेश्चन बनने लायक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को देखने को मिलता है कि जीके नहीं भी आता है, तो ऐसे ही आप लोग टिक लगा के चल जाते हैं। तो उतना नहीं होना चाहिए। जो भी 50-50 है उसको सोल्व कर दीजिए, बाकी जो भी नहीं है वो उसको मत कीजिए। अब अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो 104 है यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 97 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 90 है, एससी के 83 और एसटी के 73। हरियाणा की बात करें तो 107, 98, 91, 81, 71। दिल्ली का 110, 102, 96, 90, 80। चंडीगढ़ की बात करें तो 106, 97, 88, 80, 73। गुजरात की बात करें तो 102, 95, 87, 80, 72। अब बात करते हैं अदर स्टेट की। तो यहाँ पर बात करते हैं गोवा की, तो गोवा पे 90, 83, 70, 70, 60। कर्नाटक की बात करें 94, 80, 72, 67, 59। केरला की बात करें तो 95, 84, 76, 70, 61। तमिलनाडु की बात करें तो 85, 78, 72, और यहाँ पर 65 और 68। मुंबई की बात करें तो यहाँ पर 102, 95, 87, 80, 72। ये सारी चीजें आप लोगों को कट ऑफ देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं और स्टेट की, तो आंध्र प्रदेश की 90, 81, 73, 68, 60। जो भी आप लोग का स्टेट से है, जो भी कैटेगरी से है, आप लोग चेक कर पाइएगा, ठीक है ना? उड़ीसा की बात करें तो 98, 85, 77, 73, 67। झारखंड की बात करें तो 104, 91, 82, 75, 68। पंजाब की बात करें तो 102, 91, 83, 72, 68। असम की बात करें तो 88, 77, 72, 67 और 60। ये सारी कटअप आप लोग को देखने को मिलेगा। कोई भी स्टेट अगर आप लोग को रुक दिया है या नहीं बताने पाए हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, उसका भी आप लोग को वहाँ पर रिप्लाई दिया जाएगा। और ये भी बता दें आप लोग को कि जो भी आप लोग को लग रहा है कि इस डेट को हमारा कैसा एग्जाम था, हार्ड था कि लो था कि आप लोग को मॉडरेट था, वो सारी चीज़ें हम कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा तो वैसे ही आपको सारी चीज़ें रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, कोई भी और भी डाउट हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत एंड लव यू।